वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के आपके इंग्लिश ग्रामर के आज हम वो क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से वो तरीके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि हम हर चीज को एडवर्ब से पहचान लेते हैं। जिसे यूजुअली दिया हुआ है तो आप समझ जाएंगे प्रेजेंट सिंपल का है, एट दिस टाइम, नाउ ऐसे दिया हुआ है तो कंटिन्यूस का है। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं जहां पर आप लोगों को सेंटेंस से पकड़ना होता है। जैसे यहां दिया हुआ है सी एन ओल्ड मैन हियर और ब्रैकेट में दे दिया कम। अब यहां पर कहीं एडवर्ब दी हुई नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस उसने दे दिया और आपको इसमें वर्ब फिल करनी है। तो जब हम किसी का ध्यान आकर्षित करते हैं जैसे सी, लुक, देखिए, तो इसका मतलब वहां पर फिर वो टेंस कंटिन्यूअस में चला जाता है। यानी देखो एक बूढ़ा व्यक्ति इधर आ रहा है, यहां आ रहा है, तो ये जब सी, लुक ऐसी चीजें दे दी जाती है तब कंटिन्यूस आता है। ओल्ड मैन सिंगुलर है तो यहां पर इज लगा देंगे और इज कमिंग, ठीक है। ऐसे लुक, देखो, अ बर्ड ऑन द ट्री, अब एक पक्षी पेड़ पर बैठा हुआ है। लुक, यहां पर ध्यान आकर्षित किया उसका सामने वाले का, तो यहां पर कंटिन्यूस आएगा अ बर्ड, और ये भी सिंगुलर है तो इज आ जाएगा और सिटिंग यहां पर कर देंगे। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। अ स्टिच इन टाइम 9, अब ये क्या है, एक कहावत है। कहावतें हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती है, तो अ स्टिच इन टाइम और यहां पर आएगा सेव्स 9, ठीक है। बस सिंपल सी पिक्स है ये। प्लीज, अब आपको पता है प्लीज काइंडली के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां पर प्लीज स्टैंड का स्टैंड ही आ जाएगा। प्लीज स्टैंड इन अ क्यू, प्लीज काइंडली इनके साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है। द थीफ एस्केप बिफोर द पुलिस अराइव्ड, अब आपको पता है बिफोर आफ्टर वाले में एक तरफ पास्ट सिंपल, दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट आता है। अब यहां ऑलरेडी इसने देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो क्या बचा हमारे पास, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी द थीफ हैड एस्केप्ड। ये हैड एस्केप्ड लगा देंगे क्योंकि बिफोर आफ्टर वाला है, ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर हेड प्लस थर्ड फॉर्म दी हुई होती बिफोर आफ्टर वाले में और एक ब्लैंक स्पेस इधर खाली छोड़ी होती, तो फिर यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती। विशेष ध्यान रखना, बिफोर आफ्टर वाले में पास्ट में एक तरफ पास्ट सिंपल, दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट आता है। आफ्टर आई रेड द न्यूज पेपर आई क्लीन द रूम, अब यहां पर भी देखिए क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है और वही बिफोर आफ्टर वाला है, तो फिर यहां पर भी क्या आएगा, आफ्टर आई हैड रेड, ठीक है। बिफोर आफ्टर वाला है, वही सेकंड फॉर्म दी हुई है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यानी मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद रूम साफ किया, क्लीन किया। ट्राई हार्ड वन डे यू ब्लैंक स्पेस गेट सक्सेड, कठोर मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, एक दिन तुम क्या होगा, सफल हो जाओगे। एक दिन तुम सफल हो जाओगे। यहां से बन रहा है, इधर सिंपल है, ट्राई हार्ड, कोशिश कीजिए, वन डे यू विल गेट, यहां पर आएगा विल गेट, ये विल गेट आएगा, ठीक है। अब ये मैंने ब्लैंक स्पेस में इसलिए दिया कि आपको ऑप्शन मिले तब भी आपका माइंड सीधा वहां चला जाएगा कि हाँ यार यहां पर ये आएगा। ऐसे सेंटेंस आपके वहां पर आजकल आने लग गए। पेशी वॉइस की बात करें तो हु वाला है, ये हमें पता है बच्चे और सब बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, लेकिन इनको कम देखते हैं। हु कॉल्ड राम, तो यहां पर देखिए कोड दिया हुआ है तो पार्ट सिंपल का दिया हुआ है, तो इसको वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। हु को बाय हुम में चेंज करते हैं, बाय हुम। अब राम के साथ क्या आएगा, वॉज या वर्ब में से वॉज, तो वॉज राम कॉल्ड, यानी थर्ड फॉर्म। हु बाय हुम वॉज राम कॉल्ड। नंबर 2 ये है इंपीरेटिव, पोस्ट दिस लेटर, तो लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। आपको पता है ऐसे सेंटेंस को जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं लेट से बनाते हैं। लेट प्लस ये ऑब्जेक्ट ले लेते हैं प्लस बी और इस वर्ब को थर्ड में बदल देते हैं। जैसे लेट, ये दिस लेटर ले लिया, बी पोस्टेड। सेकंड देखिए, डू नॉट अब्यूज राहुल, अब डू नॉट वाले डोंट वाले भी किससे बदलते हैं,
लेट से, और उनमें साथ में नोट लगा देते हैं। जैसे लेट, अब इस राहुल को इधर ले लेंगे, लेट राहुल, फिर लगाया नोट भी, और इस अब्यूज की थर्ड फॉर्म बना देंगे अब्यूज्ड। नंबर 4 प्लीज काइंडली वाला, प्लीज हेल्प मी, तो इसका सिंपल सा है, प्लीज को किस में बदल दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू में, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल दो, और ये जो बचा हेल्प मी, इसको एज इट इज वैसा का वैसा लिख दो, हेल्प मी। बस प्लीज को हमने यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल दिया और हेल्प मी को वैसा लिख दिया। लेट हर मेक टी, अब ये सेंटेंस स्वयं लेट से शुरू हो रहा है, तो लेट वाला भी आएगा, जो स्वयं लेट से आएगा उसको भी बी लगाकर बनाना है। लेट हर मेक टी, तो लेट का लेट लिखेंगे, यहां पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, यानी लेट टी ले लिया, लेट ले लिया, टी ले लिया, ठीक है। अब इस मेक को थर्ड में बदलेंगे तो बी मेड, और बाय हर का हर हो जाएगा। और देखते हैं, द पीपल कट ट्रीज विदाउट थिंकिंग, तो यहां पर ट्रीज को हमने क्या किया, सब्जेक्ट बनाया, ट्रीज, कट है, प्रेजेंट सिंपल है, तो इजेम आर से हम इसकी वर्ब लेंगे, तो ट्रीज, अब ट्रीज बहुवचन है, प्लूरल है, तो आर लिया, कट की तीनों फॉर्म कट होती है, और देखिए ट्रीज, ये कट है, इसको बदला हमने कट में, कट की तीनों फॉर्म कट होती है, ट्रीज आर कट विदाउट थिंकिंग, ट्रीज आर कट विदाउट थिंकिंग। बाय द पीपल अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो यहां पर लिखा नहीं जाएगा। अब हम आ गए सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में, यहां पर विशेष ध्यान रखना है क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। अब यहां दिया हुआ है द रिच, अब स्टूडेंट सोचेंगे रिच तो एक वचन है, लेकिन द रिच का मतलब क्या होता है, समस्त अमीर व्यक्ति। ऐसे द पुअर यानी समस्त गरीब व्यक्ति, जब द लगकर वो पूरे कम्युनिटी का क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, तो वो प्लूरल माना जाता है, तो द रिच, और यहां पर आएगा आर। आगे बढ़ते हैं, he as well as his friends blank space to blame। अब बच्चा क्या करेगा, his friends देखकर आर में चला जाएगा, लेकिन आपको मैंने बताया है as well as, ठीक है, with, together with, along with, इनके साथ क्या होगा, इनके पहले वाले कर्ता के अनुसार वर्ब आएगी, यानी कि इनके पहले क्या है, ही, तो ही के अनुसार आएगी, न कि एज वेल एज के बाद के अनुसार, यानी इसके बाद वाले के अनुसार नहीं आएगी, बल्कि फिर बता रहा हूं, एज वेल एज विद, टुगेदर विद, अलोंग विद में इनके पहले वाला भी यहां सिंगुलर है, ही है, इसलिए यहां इज आएगा। ये हिज फ्रेंड्स है, इनके अनुसार नहीं आएगी। आगे बढ़े, अ नंबर ऑफ बॉयज एब्सेंट, ब्लैंक स्पेस दिया हुआ इज और आर। अब अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ दो हैं, तो अ नंबर ऑफ में क्या होगा, बहुवचन क्रिया आएगी, अ नंबर ऑफ बॉयज आर, और द नंबर ऑफ होता तो सिंगुलर, और अ नंबर ऑफ में प्लूरल, तो यहां आर आएगा। और आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसमें आपके प्रश्नवाचक आने की ज्यादा संभावना है, जैसे राम से टू सीता वेयर डू यू लिव। अब इसको जब चेंज करेंगे तो ये बनेगा, राम सेट को हमने बदल दिया, सेट टू को आपको पता है आस्ट में बदल दिया, और सीता लिख दिया, इन्वर्टेड कोमा हटा दी, वेयर का वेयर लिख दिया। प्रेजेंट सिंपल का है तो सीधा पार्ट सिंपल में जाएगा, सकारात्मक बनेगा, तो वेयर यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट कौन है, सीता है, यानी लड़की है तो सी आएगा, और लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड हो गया, तो ये बन गया राम आस्क्ड सीता वेयर सी लिव्ड। नंबर 2, निशा से टू मी कैन यू गिव मी योर पेन फॉर सम टाइम। अब ये कौन सा है, आप समझ लीजिए, मॉडल वाला है, मॉडल ऑक्सिलरी वाला है, तो मॉडल्स वाला और हेल्पिंग वर्ब वाला किससे बनाते हैं, इफ से, ठीक है। तो निशा का निशा, से टू को हमने किस में बदल दिया, आस्क्ड में, मी का मी, इन्वर्टेड कोमा हटाई, मॉडल वाला है तो इफ, आई सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है तो बनेगा आई, कैन का हो गया कुड, गिव का गिव, आई मी माई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, सब्जेक्ट निशा है, अब यहाँ मी दिया हुआ है, यानी कि निशा का क्या आएगा, सी, लेकिन मी ऑब्जेक्ट है तो सी का ऑब्जेक्ट आएगा हर,
योवर, यू योवर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो। ऑब्जेक्ट कौन है? मी। यू योवर के अनुसार यानी सेकंड पर्सन है तो यहाँ पर लेंगे यू योवर, यू योवर, ये तो हो गया सेकंड पर्सन। अब यहाँ पर सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे यानी यहाँ पर आई मी माई, तो आई मी माई यानी कि योवर वाले में क्या बन जाएगा? माई, ऐसे आएगा ये। तो हर माई पेन फॉर सम टाइम, ठीक है। इसी में हम आगे बढ़े क्वेश्चन 3 में। तो द डॉक्टर से टू द लेडी टेक द मेडिसिन डेली। अब डॉक्टर क्या करेगा? किसी भी पेशेंट को एडवाइस देगा तो ये एडवाइस से बनेगा द डॉक्टर से टू को हमने एडवाइस्ड में बदल दिया द लेडी, और ये कोमाटा का सीधा टू से कनेक्ट कर देते हैं, ये ध्यान रखना, ये और टू टेक द मेडिसिन डेली। नंबर 4, द यंग सीगल सेड आई एम टू यंग टू फ्लाई। अब ये सिंपल सा है कि वो सेड दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड में बदलते, सेड ये तो केवल डेट लगाएंगे यानी द यंग सीगल सेड, कोमा हटा दिया, डेट, आई को किस में बदलेंगे? ही में, पास्ट कंटिन्यूस का है ईजेएमआर वाला तो वॉज में बदल देंगे, ईजेएमआर को वॉज में, ही वॉज टू यंग टू फ्लाई, सिंपल सा है। नंबर 5 देखिए, द बुक सेलर सेड टू गोपाल विच बुक डू यू वांट। प्रश्नवाचक है तो क्या करेंगे? सेड टू को हम किस में बदल देंगे? आस्क्ड में। द बुक सेलर आस्क्ड गोपाल को माट आएंगे, विच का विक, बुक का बुक, और ये कौन सा है? यहाँ पर देखिए डू दिया हुआ है यानी कि सिंपल प्रेजेंट का है तो पार्ट सिंपल में जाएगा, सकारात्मक बनेगा तो डिड तो आएगा नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट गोपाल है यानी यू सेकंड पर्सन है तो ही होगा, ही, और वांट का वांटेड हो जाएगा, ठीक है। नंबर 6, माई फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अभी आप पिताजी क्या कर रहे हैं? आपको सलाह दे रहे हैं, तो माई फादर एडवाइज्ड मी, और ये डू नॉट है इसको नोट टू में बदल देते हैं, डू नॉट को किस में बदल देते हैं? नोट टू में। माई फादर एडवाइज्ड मी, सेड टू को बदल दिया हमने एडवाइज्ड में, सेड टू को एडवाइज्ड में और इसको नोट टू में, और वेस्ट और योर का यू योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज, यानी कि समझ गए होंगे आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आई मी माई और यू योर, यानी कि टेबल में क्या मिलेगा आपको ये देखिए, तो योर का माई में बदल गया माई टाइम, ओके। इसके बाद में फ्रेमिंग क्वेश्चन में आ गए, नो शी हैज नॉट अ ब्लैक डॉग। अब ये नो वाला हो चाहे एस वाला हो, हमेशा फ्रेमिंग क्वेश्चन आपको पता है पॉजिटिव बनता है, सकारात्मक, लेकिन जब ये कोई चीज हमारे पास पॉजिटिव केस में होती है कि आई हैव, शी हैज, शी हैड, तो उसको हमेशा डू, डज या डिड से बनाते हैं और फिर हैव लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए सिंपल प्रेजेंट का है, उसके पास एक ब्लैक डॉग नहीं है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का है तो डज से बनाया, डज शी हैव अ ब्लैक डॉग। यहां पर विशेष ध्यान देना क्योंकि डज से बना तो यहां पर हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, यहां ध्यान देना आप इस जगह पर। ऐसा सेंटेंस दे सकता है वो, यहां कर्ता का फर्क नहीं पड़ेगा, ये हैव किसकी वजह से आया है? इसकी वजह से, ठीक है। नंबर 2, यस एवरीवन हैज अ नाइफ। अब इसको भी ध्यान देना, ये भी हेज है वाला है, देखिए यहाँ पर, तो ये वो हेज वो सहायक क्रिया वाला नहीं है, मैं बता रहा हूँ ये मुख्य क्रिया है यहाँ पर, तो इसको एस नोकोटा दिया, डज में बदल दिया, प्रेजेंट सिंपल का है तो डज, एवरीवन को बदला एनीवन में, डज एनीवन, और वही हैव आएगा, हैव अ नाइफ और प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 3, आई वेंट टू हिम टू सी हिम। मैं उसके पास उससे मिलने गया, वो दे देगा आपको वाई, तो वाई से बनाना है तो वाई, अब देखिए वेंट दिया हुआ है, पार्ट सिंपल दिया हुआ है तो डिड से बनाया डिड, और यू, आई को किस में बदला? यू में, वाई डिड यू गो टू सी हिम, वेंट को गो में बदल दिया क्योंकि पार्ट सिंपल का है तो वाई डिड यू गो टू हिम, आप उसके पास क्यों गए? टू सी की जगह हमें बस वैसा का वैसा लिखना है, मेन चीज हटानी है, मैं उससे मिलने गया तो वाई डिड यू गो टू हिम। शी इज 60 years old। प्रश्न बनाएंगे तो हाउ दे देगा, तो हाउ ओल्ड इज शी, वो उसकी उम्र कितनी है, बस आपको ये जो चीज आंसर है वो आंसर वहां नहीं लिखना है और सब लिख देना है। टेक क्वेश्चन ध्यान से देखिए,
द डॉक्टर वॉज अ काइंड मैन। अब डॉक्टर के लिए ही लिया, वॉजंट ही। यहाँ पर देखिए सकारात्मक है तो नोट लगा के बनाएंगे, वॉजंट डॉक्टर के लिए लिख दिया ही, यानी डॉक्टर को तो क्या माना हमने, ही, तो यहाँ लिख दिया ही। लेट सीता सिंह, लेट वाला है यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, लेट वाले को आप बनाएंगे विल यू, ठीक है। लेट अस प्ले फुटबॉल, लेटस वाला है तो इसको बनाएंगे सेल वी। ध्यान देना ये बिल्कुल अलग निकालें। ओपन द डोर, ये इंपीरेटिव है यानी कि फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला है, मैंने आपको पहले बताया। प्लीज काइंडली वाला पर फर्स्ट फॉर्म वाला, ये सब क्या होते हैं, इंपीरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ओपन द डोर, ओपन द डोर दिया हुआ है तो विल यू या वॉन्ट यू से बनाएंगे। फ्यू पीपल विल गो, फ्यू पीपल विल गो, कुछ लोग जाएंगे, यहाँ पर विल दे से बनाया, पीपल के तो लिया दे, और आप सोच लेंगे वॉन्ट दे क्यों नहीं बनाया क्यों, लेकिन यहाँ गौर कीजिए ये जो फ्यू है, ये फ्यू क्या है, नेगेटिव है। मैंने आपको बताया फ्यू है, लिटिल है, नो है, नन है, स्केर्सली है, सेल्डम है, कई सारे मैंने आपको बताए हुए हैं जो कि नेगेटिव सेंस वाले होते हैं, उनका टेक क्वेश्चन हमेशा सकारात्मक बनता है। ये मैंने आपको डिटेल में जब ये पढ़ाए थे तब बताया था। अभी फिलहाल के लिए ये जो मेन चीजें हैं जिन पर आपको विशेष गौर करना है, क्योंकि वो यहाँ पर आ सकता है एग्जामिनर, थोड़ा हट कर ये चीजें हैं, तो प्लीज आप आपकी तैयारी अच्छे से कीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए, सारे रूल्स को एक बार जल्दी देख लीजिए, और फिर आगे ईश्वर की मर्जी है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, ईश्वर से प्रार्थना है आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।